सागर संभाग के दमोह जिले के तेजगढ़ थाना क्षेत्र से एक ऐसे दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है जिसने रिश्ते को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। वैदिक इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन और रिसर्च प्रवेश प्रारंभ डी फार्मा, वी फार्मा, एम फार्मा, लैब, लाइब्रेरी, स्मार्ट क्लासरूम और सभी छात्र छात्राओं को स्कॉलरशिप। महुआ खेड़ा गांव में 3 साल के मासूम अनिरुद्ध की हत्या के मामले में अब बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस जांच में सामने आया है कि मासूम की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसके बड़ी मां ने ही की थी। शुक्रवार दोपहर घर के आंगन में खेलते खेलते अचानक लापता हुए मासूम अनिरुद्ध का शव शनिवार को घर से महज 50 मीटर की दूरी पर भूसे के ढेर पर मिला था। मासूम का शव मिलते ही पूरे गांव में सनसनी फैल गई थी। परिवार में मातम और ग्रामीणों में आक्रोश का माहौल बन गया था। घटना के बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू की। नवागत पुलिस अधीक्षक आनंद कलादगी खुद मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया। शुरुआती जांच में ही पुलिस को मामला संदिग्ध लगा और परिवार के लोगों से गहन पूछताछ की गई। रविवार को एसपी आनंद कलादगी ने खुलासा करते हुए बताया कि 2 परिवारों के बीच लंबे समय से जमीन विवाद और आपसी रंजिश चल रही थी। इसी रंजिश में मासूम अनिरुद्ध को निशाना बनाया गया। पुलिस जांच में सामने आया कि मासूम की बड़ी मां ने ही इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि परिवार के भीतर लंबे समय से जमीन को लेकर विवाद था और इसी तनाव ने इतनी भयावह घटना का रूप ले लिया। पुलिस ने आरोपी महिला को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। इस दर्दनाक घटना ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। गांव में लोग यह सोचकर हैरान हैं कि आखिर कोई अपनों के ही मासूम बच्चों के साथ इतनी बेरहमी कैसे कर सकता है। अब पूरे जिले में इस वारदात की चर्चा हो रही है और लोग आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। पति का नाम है भगवान सिंह। उन्होंने उस बच्चे को सुबह 10 बजे के आसपास उसको उठाया और बच्चे के जहरीला पदार्थ को पिलाने की कोशिश की। उस समय बच्चे ने चिल्लाया। उसके बाद उस महिला ने उसको गला दबा के और उसी में एक पत्थर था, उसको पत्थर से उस बच्चे को मार दिया। उसके बाद मार के उन्होंने एक थैली में उसको बच्चे को छुपाने की कोशिश की और छुपाने में असफल हो जाती। उसी समय रात को वो बच्चे को बाहर फेंक के आ गए। तो इस मामले में राजकुमारी लोधी को हम लोगों ने गिरफ्तार कर चुके हैं। उसकी अभी पूछताछ जारी है। इस अपराध में किसी और का संलिप्तता आती है, उन लोगों के खिलाफ भी हम लोग कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रॉपर्टी का क्या विवाद था सर, जो इतने बुरी तरीके से? तो प्रॉपर्टी के एक मकान को लेके विवाद था। उनके उधर ही गाँव में उनका मकान था, उसी मकान को लेके और कुछ उसके जमीनी संबंधी पुराने विवाद चल रहा था दोनों ब्रदर्स के बीच में। उसी विवाद पे लेते हुए इस टाइप की वो अंजाम उस महिला ने दी थी। सर, इसमें एक पुलिस की लापरवाही भी सामने आई कि पुलिस ने यदि समय पे बच्चे को अंदर खोज लिया होता तो हो सकता है कि वो जिंदा मिल भी जाता। अभी उसके कोई पॉइंट नहीं है अभी तक। तो अभी उसके लिए हम लोग स्पेशल एक जांच भी शुरू कर लेंगे। उस टाइप की पॉइंट पुलिस के खिलाफ कोई भी उस समय कोई शिकायत वगैरह की रही तो उसकी तरफ से हम लोग एक डीएसपी का तरफ से जांच भी गठित की जाएगी। उसमें किसी का लापरवाही आ जाए तो उसके खिलाफ हम लोग कार्रवाई की जाएगी। शांतनु भारत के साथ मनीष साहू की रिपोर्ट। वैदिक इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन और रिसर्च प्रवेश प्रारंभ डी फार्मा, वी फार्मा, एम फार्मा, लैब, लाइब्रेरी, स्मार्ट क्लासरूम और सभी छात्र छात्राओं को स्कॉलरशिप। हमारा पता है यूनिवर्सिटी रहली लिंक रोड, बाबूपुरा, सागर, मध्य प्रदेश। हमारा नंबर है 7617309253 8319189545।